नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त परवेश कुमार और हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी। मेरा छोटा लोंडा है जिसका नाम है विराज और उसका 3 साल पूरा होने वाला है। और हमारे में क्या है कि हम या तो 3 साल के अंदर अपना बच्चे का बाल मुंडवाते हैं या फिर 5 साल के अंदर होता है। ये 3 साल अगर क्रॉस हो गया तो फिर अगली बारी 5 साल तक वेट करना पड़ेगा बच्चे के, यानी 2 साल और वेट करना पड़ेगा। तो हम लंबा नहीं खींचना चाहते थे इस चीज़ को, क्योंकि बच्चों को भी दिक्कत होती है। तो हम वैष्णो देवी जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ हमारे बच्चे जा रहे हैं, वाइफ जा रही है और चंडीगढ़ से इसकी बुआ आ रही है, उनके पूरे परिवार आ रहे हैं और भी हो सकता है कोई आए। तो ये है हमारा एक लोंडा और, जिसका नाम क्या है तेरा? निशांत। नाम इसका निशांत है। भूल जाता हूँ, इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो नाम भूल जाता हूँ। और यही है वो बच्चा जिसके पीछे इतना खर्च होने वाला है। ओए नमस्ते करो। तोते नहीं, नमस्ते बोलो। सब्सक्राइब करो, बोलो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये इसने बोला है, ठीक है। तो विराज आप तैयार हो गए जाने के लिए? हैं? तैयार हो गए आप? अरे वाह, शाबाश। और तू तैयार हो गई? जी मैं तैयार। अच्छा, हमारे यहाँ अगर कोई तैयार नहीं हुआ है तो हुस्न की मलका मैं और अभी मैं किचन में पूरी बेल। दिखाओ। मैं अभी किचन में पूरी बेल, मैं तैयार नहीं हूँ। बाकी सब लोग ले रही हो गए। ये शकल देख रहे हो, गुंडी सी। मैं फिल्टर लगा के इसको गोरा कर दूंगा, तो आप लोगों को जब दिखेगा तो ये शायद हो सकता है गोरी दिखे। हाँ भाई, क्या हाल है? हेलो, वहीं पे खड़े रहो, वहीं गाइस से बात करेंगे। गाइस भाई इधर देखो। अरे अबे लौंडे, इधर नमस्ते करो, नमस्ते करो। नमस्ते, हाथ जोड़ के नमस्ते, दोबारा से नमस्ते बोलो। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी, आप लोग हमारे लिए दुआ करना, ऐसे बोलो। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी, आप लोग हमारे लिए दुआ करना, प्रे करना। और क्या होता है करना? तो ठीक है, हम लोग सब तैयार हो चुके हैं, देखो। और ट्रेन में भी हम शूट करेंगे कुछ जो अच्छा कुछ होगा वहां पे। और इसके अलावा हम वैष्णो देवी में अच्छा ब्लॉग बनाएंगे, अच्छे वीडियो बनाएंगे और फुल मस्ती करेंगे। स्पीकर ले जा रहे हैं, थोड़ा सा डांस वांस करेंगे, जयकारा लगाएंगे। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। रैपिडो टैक्सी हमने बुक किया स्टेशन के लिए, 6 सीट वाला, 1004 रुपये में। सब दिख गया, बाबू नहीं दिख रहा है। बाबू ये बाबू चलो वैष्णो देवी, हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी। अभी हम लोग दिल्ली में आ गए हैं जाने के लिए। ट्रेन एक स्टेशन वहाँ से हम लोग जम्मू बोल लो जितना बोलना है, ये सारी आवाज बंद कर दूंगा मैं। हम दिल्ली करनाल प्लेस में हैं इस वक्त और हमारा रेलवे स्टेशन जल्दी आने वाला है। ये रास्ता जाता है रेलवे स्टेशन के लिए। हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए टैक्सी किए थे, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो यहीं से है। तो पहले से बहुत अच्छा व्यवस्था हो चुका है यहाँ पे। पहले ये सारी व्यवस्थाएं होती नहीं थी यहाँ पे, मतलब टिकटिंग का और वेटिंग का और सिक्योरिटीज, सब कुछ पहले से बहुत बढ़िया हो चुका है और सब कुछ नियम से हो रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। पानी की यहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया है, ये देखो, बहुत A1 क्लास का पानी है भाई साहब। साफ पानी, ठंडा पानी, पानी की मशीनें लगी हैं
और इस तरह से यहाँ पे महिलाओं का टॉयलेट और पानी और व्यवस्था काफी अच्छा हो गया है। अनरिजर्व टिकट के लिए बहुत सारे काउंटर हो चुके हैं अब, और यूपीआई से आप क्यूआर स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। ये बहुत अच्छी सुविधा हो चुकी है यहाँ पे, तो अच्छा है, काफ़ी डेवलप हो रहा है। घर से लेके आए थे पूरी और पनीर की सब्जी, बच्चों को लग गई थी भूख, साथ में हमें भी, तो हमने सोचा क्योंकि हमारा टिकट रिजर्व नहीं है तो हो सकता है ट्रेन में हमें मौका मिले ना मिले, और अभी हमारा ट्रेन को आने में कुछ टाइम था, तो हमने ये काम भी निपटा लिया। हमने सोचा यहीं पे खाना खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की सुविधा भी है और बैठने की भी अच्छा हमने व्यवस्था लेके आए थे, तो आराम से हमने खाना खाया और एंजॉय किया, मज़ा आया, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद रेलवे स्टेशन पे इस तरह से बैठ के हम लोग खाना खा रहे हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा था। चलो दोस्तों, माता रानी की कृपा से कुछ चीज़ें हमारे साथ बहुत अच्छी रही। पहले तो जिस टैक्सी को हमने बुक किया उसमें माता रानी के दर्शन हो गए, यानी उसमें माता रानी की तस्वीर थी। और फिर गुड़गांव से दिल्ली में जाने के रूट आप लोगों को पता ही है कितना ट्रैफिक वाला होता है, मगर हमें ज़रा सा भी ट्रैफिक नहीं मिला, क्योंकि दिवाली के समय हमने ट्रिप प्लान किया तो उसका भी हमें फ़ायदा मिला कि पूरा रोड खाली मिला। हमने उम्मीद नहीं की थी इतना, और हम बहुत समय से पहुंच गए रेलवे स्टेशन पे, ऐसा हमें लगा था। जैसे मैं टिकट लेके आया तो हमें पता चला कि जिस प्लेटफॉर्म पे हमें जाना है उसके लिए सिर्फ 8 नंबर गेट का ही प्रयोग कर सकते हैं। 8 नंबर गेट के पास जब हम पहुंचे तो देखिए बहुत लंबी लाइन थी, जिसे देख के हम घबरा भी गए थे, क्योंकि हमारी ट्रेन छूट सकती थी और हमें पहले पहुंच गए थे, मगर वो वाली चीज़ अब हमारे दिमाग से निकल चुकी थी, क्योंकि लाइन इतनी लंबी थी। मगर वहाँ पे एक पुलिस वाले भाई साहब आए और उन्होंने कहा आप 7 नंबर गेट से जाइए, वहाँ आपकी एंट्री आसानी से हो जाएगी। 7 नंबर पे पहुँचे, वहाँ पे भी लाइन थी मगर इतनी बड़ी नहीं थी, तो इस बात की खुशी थी हमें। मगर वहाँ पे भी एक भाई साहब पुलिस वाले आए और उन्होंने शायद हमारे साथ बच्चा देखा, तो उन्होंने हमें साइड से एंट्री करवा दी पूरे फैमिली को। प्लेटफॉर्म पे पहुँचते ही सबसे पहले हमने खाया खाना, और उसके बाद ट्रेन आ गई, तुरंत हम ट्रेन में बैठे और फिर कई सारे स्टेशन क्रॉस करके हमारी ट्रेन पहुंची अम्बाला रेलवे स्टेशन रात के 11:30 बजे, जहाँ पे हमारी सिस्टर ने हमें ज्वाइन किया। फिर आपस में मौज मस्ती मजाक करते हुए हमारी यात्रा शुरू हुई कटरा के लिए। और ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये जब जम्मू को आप क्रॉस करके कटरा की तरफ हम आपकी ट्रेन बढ़ रही होगी तब ये नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, पहले हम लोग जाते थे बस से, क्योंकि ट्रेन की सुविधा थी नहीं, मगर ये जब से ट्रेन की सुविधा शुरू हो गई है तब से आप यकीन माने मज़ा ही आ गया है। क्योंकि पहले हम जब बस में जाते थे तो बस में चक्कर आ रहे होते थे और सिंगल रोड था, काफ़ी रिस्क भी लगता था। तो ये ट्रेन की सुविधा शुरू हो जाने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है यात्रियों को, और इसमें दोनों सरकारों का धन्यवाद करना चाहिए, यानी मनमोहन सरकार का और मोदी सरकार का। मनमोहन सरकार का इसलिए क्योंकि रेल प्रोजेक्ट उन्हीं के समय में शुरू हुआ था और ख़त्म ये मोदी सरकार में हुआ है, तो दोनों ही सरकारों को धन्यवाद करना चाहिए हमें। और दोस्तों, अगर आप लोग भी वैष्णो देवी की प्लान बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि यात्रा काफ़ी मुश्किल होने वाली है या खर्च बहुत होने वाला है, तो आप दोनों ही चीज़ों से बेफिक्र रहिए। ये यात्रा ना ही मुश्किल है और ना ही खर्च ज़्यादा होने वाला है। वैष्णो देवी के लिए कोई भी व्यक्ति प्लान बना सकता है मात्र 1000 रुपये के अंदर। तो दोस्तों, हम कटरा रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं। ये भीड़ बाहर की भीड़ नहीं है, हमारे घर की भीड़ है। ये सब हमारे घर के लोग हैं, और ये भीड़ तब बढ़ी
जब ये अम्बाले में गाड़ी पहुंची, ये देखो, ओए, कह रहा पापा मम्मी गोदी नहीं ले रही है। हम लोग होटल आ गए हैं क्योंकि हम लोग थके हुए हैं और रात को आराम नहीं कर पाए क्योंकि हमारा रिजर्व था नहीं टिकट। तो अब हम लोगों ने रूम लिया है, यहाँ फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे और आराम करेंगे और उसके बाद हम यहीं से चल देंगे यात्रा के लिए। तो शायद शाम को निकलेंगे, ठीक है? और ठीक है भाई, मजा आ रहा है? मजा ही है। मजा ही है, ठीक है। हाँ भाई, ये मेरा लोंडा है, बता कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? कहाँ है? इधर। चलो। और ये मेरा पांजा, पांजे की मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। ओके, कितने मैं मजा आया तो कितने रह गया मजा? बड़ा बेटा, चलो और दिखाते हैं फैमिली मेंबर्स के लोगों को। तो अब आ गए हैं हम। ये फीमेल के लिए हमने एक अलग से रूम लिया है, फीमेल्स है इसमें सारी। हमें सिर्फ ये समझना चाहिए कि रेलवे स्टेशन से यहाँ तक लेके आया है और यहाँ से हमें दोबारा से जहाँ पे पर्ची बनती है, जहाँ पे कार्ड बनता है यात्रा शुरू होने से पहले, वहां तक छोड़ेगा और उसके बाद हमें अपना देखना है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ सभी के लिए नाश्ता लेने के लिए और यहाँ पे पराठे के लिए मैंने ऑर्डर दे दिया सबके लिए, 2-2 पराठे और साथ में चाय के लिए भी बोल दिया है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे ढाबा रेस्टोरेंट हैं मगर हमें यहाँ पे ये वाला जो ढाबा है वो ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि थोड़ा पराठे भी बड़े थे, हैवी पराठे हैं और साफ सुथरे तरीके से बना रहे हैं, आंखों के सामने बने, ताजे बन रहे हैं। तो ये अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो भैया हैं इनका बातचीत करने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो यहाँ सभी लोग बड़े प्यार से बात करते हैं यात्रियों से और सब अच्छे से डील करते हैं, मगर इनका बात करने का तरीका मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने यहाँ से ही ऑर्डर दिया अपने पराठे का। तो भाई आप ये ना पराठा पैक करवा के लेके आए, आलू प्याज के 50 रुपए का एक प्लेट मिल जाता है, मतलब एक प्लेट नहीं मिलता है, एक पराठा मिलता है। सब्जी वैसे मिलती नहीं है मगर हमने सब्जी उससे बोल दिया था पहले ही देना पड़ेगा। तो सब्जी है और प्याज है और अचार है
तो इस तरह से एक पराठा 50 रुपये का है, आलू प्याज का। और इसके अलावा चाय हमने ले लिया अलग से। वैसे 15 रुपये का चाय था, मगर उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, 10 रुपये चाय दिया है उसने। ठीक है। तो और इस तरह हमें इसलिए खाना पड़ रहा है क्योंकि इतना बड़ा टब्बर है और बेड पे खाएंगे तो गंदा हो जाएगा बेड, और इतने एक साथ बैठ के खाना है तो हमें नीचे ही एडजस्ट करना पड़ रहा है। मेरा गला बैठ चुका है तो आवाज क्लियर हो सकता है ना आए। मैं अब शाम को हम लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं और आज दिवाली भी है, तो हम लोगों ने, क्योंकि वैष्णो देवी में दिवाली हमारी मन रही है, तो हम लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं और सारे रेडी हो चुके हैं और हम थोड़ी देर में यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे। मगर हमें अभी पता चला कि हमारे होटल से जो पहाड़ों का नज़ारा बहुत खूबसूरत आ रहा है, तो हमने सोचा एक फोटो खिंचाएंगे वहाँ अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ऊपर देखो, ऊपर कितने। और मैंने सभी फैमिली वालों को बोल दिया है कि फोटो खिंचाएंगे, उसके बाद हम निकलेंगे। ये देखो, ओहो क्या शानदार नज़ारा है भाई साहब, कमाल का। तो मैं अभी उनके रूम में जा रहा हूँ जिसमें लेट्स हैं सारी, और उनको हम बोलेंगे कि तैयार हूँ। हाँ, तैयार हो गए? तैयार हो गए? हैप्पी दिवाली। पता है दिवाली आज? हाँ भाई साहब, दिवाली की शुभकामनाएं। सेम टू यू भाई। तो पता था, याद था? हैं, चलो बढ़िया। तो यार मिठाई विठाई खिलाई नहीं तुमने? मिठाई चलो ऊपर अभी खिलाएंगे। ऊपर? अच्छा अच्छा, वहाँ ऊपर, मैं सोचे यहाँ पे ऊपर। चलो हाँ, तो लेट्स हो, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। बहुत अच्छी फोटो आएगी वहाँ पे, तो फोटो खिंचाएंगे क्योंकि यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा बहुत बढ़िया आ रहा है। सब लोग रेडी हो? तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। ठीक है। और अभी आगे जाएंगे तो हम मिठाई उठाई लेंगे। ठीक है। तो और दिया मिल गया तो दिया भी जलाएंगे थोड़ा सा। वैष्णो देवी के दरबार की हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो चलो चलो, एक मिनट सुन लो मेरी बात, सुन लो गाइस गाइस, अभी मालूम रखो और सारे ऐसे कैसे रखो उसको और चले आओ, क्योंकि अब धीरे धीरे दिन ढल रहा है, फोटो अच्छी आएगी नहीं। चलो आ जाओ। चलो चलो चलो, वहां जाना ऊपर। देखो भाई साहब, चलो 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 चलो। और ये देखो, ऊपर चलेंगे हम लोग, ऊपर ऊपर ऊपर। ये देखो, अरे ऊपर चल, अरे वहां बहुत बढ़िया आएगी। अरे चलो आओ, आ जाओ, गिर मत जाना उधर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बर्थडे के साथ तेरा मुंडन है आज। भाई अब कहाँ पे खड़े हो गए ये बताओ? ऐसे यहाँ से यहाँ से। हाँ नहीं ठीक है, यहाँ यहाँ सही कह रहे हैं, यहाँ ठीक है। ठीक है। अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं पहले, तो अभी यहाँ से फोटो खींचेंगे। ये पहाड़ की भाई नज़ारा देखो, देखो ये देखो। ओ रेडी हो आप लोग? जी। चलो चलो नीचे चलो, फोटो खींच गया भाई। अब हम लोग सब वापस नीचे उतर रहे हैं। देखो ये नज़ारा भाई साहब हिंदुस्तान में सिर्फ जम्मू में मिल सकता है, ये वैष्णो देवी के मंदिर में मिल सकता है। ये देखो, मम्मी ये देखो इसका सोना क्या कह रहा है। मैं नहीं पीता हूँ, नहीं खाता हूँ। हाँ
चलो 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 भाई चलो। तो गाइस हम लोग इसी होटल में ठहरे। खाने पीने की भी सुविधा होती है यहाँ पे, अगर आप लेना चाहें तो। गीजर, पानी और वाईफाई कनेक्टिविटी सब कुछ यहाँ पे है, और कोई बंदा परेशान नहीं करता है। और मतलब सब ग्रेट लोग हैं, मतलब बढ़िया लोग हैं सारे। जब भी आप आओ तो आ सकते हो। मैं इनका कार्ड आपको ऐड कर दूंगा, आप देख लेना। होटल के इसके रूम जो हैं वो A1 है, एकदम साफ सुथरे, और बेड वर्ड भी ठीक है। और यहाँ के नज़ारे भी आप देखोगे ना, बढ़िया नज़ारे हैं। इस रेंज में ये होटल हमें अच्छा लगा, और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। अभी हम जा रहे हैं यात्रा कार्ड बनवाने के लिए, क्योंकि भवन में हमें जाने के लिए यात्रा कार्ड बनवाना पड़ता है। सभी को जाना पड़ेगा, वो कार्ड बनवाने के लिए सबको जाना पड़ता है वहाँ पे। सब सामान छोड़ दो, लॉक कर दो ये रूम, इसको लॉक कर दो ना, सामान छोड़ के लॉक कर दो। सबको जाना पड़ेगा, तभी कार्ड बनता है वहाँ पे। सुनाई दे रहा है? चलो जूता उता पहनो अपना, फिर आने के बाद सीधा गाड़ी में बैठेंगे, चल देंगे। क्या हो गया भाई? औरत लोग अपनी जबान में काबू रखो थोड़ा सा प्लीज। मैंने बोला कि वो बोला है कितना टाइम लग रहा है उसको, बोला तो मैंने बोला कि अभी पता लगेगा वहाँ पे। चलो बंद करो। उसने बोला मगर फिर भी ठीक, अपना माहौल नहीं खराब करना, ठीक है? चलो मेरे से बोलना मत बता। चलो 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 जल्दी करो। अरे भाई यहाँ पे ये सब मत करो, दिवाली का दिन है, ठीक है? ये बकवास के जाने दो। अरे ये सब दिन बेकार है। अभी तेरी बेटी ने थोड़ी देर पहले बोला था, ये शब्द बेकार है। चलो चलो। तो देख लो भाई, लड़ाई का माहौल बन चुका है यहाँ पे। बाबू अपना खाना में लगा है, जिसका देखता है वही मांग लेता है। भाई मजा आया? पापा मजा आया ना? मेरे साथ घूमने आना चाहिए ना हमेशा। तो अगली बार कश्मीर चलेंगे तो आएगा। आपके साथ क्या मजा आता है, और कोई तो मजा आने वाला नहीं। सब औरतों का यही शिकायत है। विराज चलो साइड बदलो। चलो आ जाओ। अच्छा इसको जूता छोटे बड़े सबको देंगे ना। सबके नंबर सबके पास में ना, पापा का नहीं। ये हमारा सारा टब्बर है, टब्बर। चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। लेफ्ट हैंड आगे जाके कर दिया। आपने चेक नहीं किया? आपने नंबर बताया था यार, नंबर आप ही ने बताया था यार। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं यात्रा कार्ड बनवाने, और यात्रा कार्ड बनवाने के लिए आप सबको आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। हर एक को अपना आधार कार्ड लेके जाना पड़ता है, और सभी का यात्रा कार्ड अलग अलग बनता है। पहले क्या होता था कि कोई एक अपना डॉक्यूमेंट्स देता था और सभी के यात्रा कार्ड उसी से बन जाते थे, मगर अब सबको अपना आधार कार्ड देना पड़ता है, और सभी का आधार कार्ड देखने के बाद ही यात्रा कार्ड बनता है। फ़ोटो भी खींची जाती है। तो ये बीच का रास्ता है जहाँ पे हम जा रहे हैं। यात्रा कार्ड कई जगह बनते हैं, तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम जा रहे हैं, वो हमारे होटल से लगभग 500 मीटर दूरी पे है। तो ये सब उसी का रास्ते में आने वाली दुकानें हैं, जो कि आप देख रहे हैं इतनी सजी हुई चमक रही हैं, और दिवाली का समय है
तो उसके वजह से भी थोड़ा बहुत रौनक है मार्केट में। यहाँ पे यात्रा कार्ड बनेगा। यहाँ के अलावा भी यात्रा कार्ड कई जगह बनते हैं, ज़्यादा भीड़ ना रहे इसलिए इधर भी यात्रा कार्ड बनता है। ओहो, जहाँ पर यात्रा कार्ड बन रहा था वहाँ पे हमें वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाए। और उसके बाद हम होटल आगे अपने अपने यात्रा कार्ड बनवा के, आई कार्ड की तरह जो आपको हमारे गले में दिखाई दे रहा है, यही है यात्रा कार्ड। इसी से हमारी पहचान होती है। जब हमारे पास हम वहाँ भवन की तरफ जाएंगे तो बीच बीच में जो चेकिंग आती है वो यात्रा कार्ड देखते हैं। अगर यात्रा कार्ड आपके पास नहीं होगा तो आपको ऊपर भवन में जाना अलाउड नहीं करेंगे। ये सिक्योरिटी पर्पज से भी है और पहचान के पर्पज से भी है। अब हम आ चुके हैं भवन के गेट के पास, जहाँ से हमें पैदल यात्रा शुरू करनी है। और ये होटल का वैन है जिसने हमें ड्रॉप किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, या यूँ कहें कि जो हमारा होटल की बुकिंग थी उसी में इंक्लूड था। ये इन्होंने पहले ही हमें बोल दिया था कि हम आपको ड्रॉप करेंगे और पिकअप भी हम ही करेंगे। ठीक है वीरे, थैंक यू। चलो चलेंगे। ले लो चढ़ाने के लिए, देखो ये है भवन का मेन चेकिंग पॉइंट। यहाँ से हमें अपनी चेकिंग करवानी होती है, सामानों की भी चेकिंग करवानी होती है। और उसके बाद हम लोगों को पूरे रास्ते कोई परेशान नहीं करेगा। चेकिंग के लिए बीच बीच में जरूर बूथ बने हुए हैं, मगर वहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये मेन एंट्रेंस था। क्या हुआ था? चलो कोई नहीं, कोई नहीं। यहाँ पे ट्री सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार जी के द्वारा लंगर की शुरुआत की गई है, जो बरसों से चल रही है। और यहाँ पे हमने लंगर खाया। सभी यात्री यहाँ से अपना लंगर जरूर खाते हैं जो भी यहाँ। लंगर चखने के बाद जैसे हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो हमें ये स्टूडियो दिखाई दिया, जहाँ पे माता जी के साथ काफ़ी लोग फोटो खिंचाते हैं। और यहाँ पे आप कश्मीरी ड्रेस पहन के भी अलग अलग तरीके से फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। 50 रुपये से फ़ोटो की शुरुआत हो रही थी। हमने 100 रुपये वाली 80 रुपये में फ़ोटो खिंचवाया, तो जैसा पसंद था। तो हमने काफ़ी यहाँ पे भी काफ़ी मस्ती की। और हमें फ़ोटो खिंचाने का मेन मकसद ये भी था कि हमारे पास सामान कुछ ज़्यादा था और वो सामान हमारे किसी काम का नहीं था। ऊपर ले जाने में हमें कोई फ़ायदा नहीं था उसका। तो हमने इनसे बात किया और यहीं पे सामान रखवा दिया। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और यहाँ पे यात्री अक्सर किसी भी शॉप में बातचीत करके सामान अपना रखवा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई डर की बात नहीं होती है कि आपका सामान गायब हो जाएगा। बस आप देख लो कि आपका बॉन्डिंग कैसा है किसके साथ। तो आप प्यार से यहाँ पे किसी से बोलेंगे कि सामान रख लो भैया, आते बारी हम ले लेंगे, तो वो ज़रूर रख लेते हैं। मगर उसमें उनका भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाया। क्या भाई मानता नहीं है, समझाओ यार। बैठाओ यार, वो देख। अंधी है ये। और करना किसी का बस लंगर चखने के बाद, फोटो खिंचाने के बाद, अपने गैर जरूरी सामान को स्टूडियो में रखने के बाद हम चल दिए माता के भवन की ओर, जयकारा लगाते हुए। जयकारा शेरावाली दा, वो साचे दरबार की जय। जय माता दी।
जय माता दी। हंस के बोलो। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता। ये पगलाई जाती। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। 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 यार पौड़ी बंद है भाई। कौन बोला? मैं बोल रहा हूँ। क्यों? देखो इस पे गंद पड़ा है। नहीं नहीं, जाते नहीं है लोग। नहीं होगी। अरे नहीं, पिछली बार निकल गई पता। जीने पे बैठना मत कोई। विराज कुछ मत कर देना भाई ऊपर। आ जाओ। ये देखो, ये देखो। किसने गिराया? बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या लोगे? क्या लेना है? क्या खाना है? समोसा, छोले, पूड़ी, कुछ भी जो जो खाना खा। छोले 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 कुलचे। ठीक है, छोले भटूरे। ठीक है। छोले भटूरे। हाँ। तो दोस्तों, ये 5 कम्बल लेके आए हैं। 500 रुपये डिपॉजिट किया है। जब ये कम्बल वापसी जाएंगे तो वो 500 रुपये वापस मिल जाएंगे और फिर वो कम पैसे जो हैं वो मेरे जेब में आएंगे और उसका हम भंडारा करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। तो उसने भी बोल दिया दोस्तों, पैसे उसी के हैं। उसने भी बोल दिया कि जैसे कम्बल वापसी जाए, पैसे आए, उन पैसों से भंडारा कर लेना, और उस बात को उसने एग्री किया ऐसे ऐसे करके। चलो बिछाओ। कहाँ? वहाँ लाइट पड़ेगी आंखों में। यही बिछा लो हैं? ये बढ़िया जगह ढूंढा है मैंने। ये कुछ रजाई वजाई टाइप की ब्लैंकेट है, वो हम साथ लेके आए थे। पूरे रास्ते हमने ढोया है, ये जानते हुए कि यहाँ कम्बल मिलता है, मगर वो थोड़ा साफ है अपना। इसके ऊपर चादर बिछा लेना, मर्जी मर्जी ऐसे। ये खोने नहीं चाहिए, जितने खोएंगे उतने पैसे कम मिलेंगे। जल्दी जल्दी। जैकेट किसका पड़ा? रात कहाँ है? इसको बुला दे। ये देखो कैसे टूट पड़े हैं ये। इसको थोड़ा ढक लो। चलो उठो। दोस्तों, ये वीडियो है अर्धकुंवारी का। जिनको नहीं पता है बता देता हूँ। कटरा से आप जब वैष्णो माता के भवन की तरफ यात्रा करेंगे तो आधो आध
रास्ते में ये जगह आती है जिसको बोला जाता है अधकुआरी। और वैष्णो माता जी ने भी यहाँ पे विश्राम किया था। 9 महीने तक यहाँ पे वो ध्यान में रही थी और आराम भी किया था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने भवन की तरफ रुख किया था अपना। तो लोग भी यहाँ पे जो यात्री आते हैं वो जब कटरा से चलते हैं और थक जाते हैं तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे ज़रूर इंतज़ार करते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं। तो यहाँ पे आप कंबल भी ले सकते हैं किराए पे नहीं, डिपॉजिट पे आपको कंबल मिलता है। यानी कि आपके पैसे रिफंड हो जाते हैं जब आप कंबल रिफंड करते हैं। एक कंबल लेने के लिए 100 रुपये देने पड़ते हैं और जैसे आपने 10 कंबल लिया तो उसके लिए 1000 रुपये देने पड़ेंगे। सुविधाएं यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, मेल फीमेल सभी के लिए टॉयलेट की सुविधा बहुत अच्छी है, एकदम होटल के रूम की तरह साफ क्लीन। और यहाँ की जो संस्था सारा हैंडल कर रही है ये, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। सिक्योरिटी से लेके साफ सफाई, टॉयलेट, पानी, जहाँ तक कि उनका भोजनालय भी है जहाँ पे मिनिमम रेट में आपको चाय और भोजन मिलता है और यहाँ पे आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग सकता। हाँ, प्राइवेट जो रेस्टोरेंट हैं या दुकानें शॉप हैं वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं। आपको दोस्तों यहाँ पे जगह जगह QR कोड लगा हुआ मिलेगा जिसमें आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। ये सामने QR जो देख रहे हैं ये वही QR कोड है, तो इसको आप स्कैन करके आप फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ की कोई चीज़ अच्छी या बुरी लगती है, साफ सफाई या किसी और तरह की दिक्कत आती है, तो बहुत सख्ती से इस पे काम हो रहा है यहाँ पे, अच्छी चीज़ है ये। और फिर आप लोगों को ये भी बता दूं कि अधकुआरी में गुफा भी बनी हुई है माता की, जिसमें आप को दर्शन के लिए जा सकते हैं। और कहते हैं, ऐसा मानना है कि पूरी ज़िंदगी में एक बार ही इस गुफा में जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या लॉजिक है वो आप जब आओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे ना ये देखिए, आपको ये जो कैमरा दिख रहा है ये सुबह का ना आरती के समय में लाइव कवरेज होती है, जिसको MH1 पे दिखाया जाता है लाइव। तो कई जगह कैमरे लगे हुए हैं जिसको आप लाइव देख सकते हैं। और आरती यहाँ की ये अधकुआरी है और वैष्णो माता के भवन की भी ऐसी लाइव कवरेज होती है। तो हम लोग वहाँ से चले आए और ये देखिए अब हम हो गए थे थक, और हमने ये जो बच्चों को वॉकर है या जो भी कहो, इसमें हमने बच्चे को अपने बैठा दिया है। देखो वैसे तो हम लोग बच्चे को और सामान को सबको लेके जा सकते थे ऊपर खुद के दम पे, क्योंकि हम पीछे से भी वैसे आए हैं और हमें आगे भी दिक्कत नहीं थी कुछ, क्योंकि हमने विश्राम कर लिया था। और फिर हम ऊपर जा ही रहे थे तो ये भाई साहब ने हमें कहा कि आप लोग की वजह से ही हमारी रोजी रोटी चलती है, आप लोग आते हो तो हमारी रोजी रोटी चलती है। तो काफ़ी उन्होंने प्यार से ये चीज़ बोला तो हमें ना दिल पे लगी। तो हमने तुरंत अपने बच्चों को इसमें बैठाया, जिसके लिए इन्होंने 400 रुपये, 350 बोला था, 400 रुपये लिए उन्होंने बाद में, क्योंकि हमने एक बच्चा बाद में और बैठाया था। तो 400 रुपये हमने इनको दिया और हमें इनको ज़्यादा दिक्कत ना आए इसलिए हमने बारी बारी से खुद भी ये वॉकर चलाया था, ताकि ऐसा ना हो कि बेचारे थक जाएं, क्योंकि हम समझते हैं सारी चीज़ें, हमें हमारा मकसद नहीं है कि किसी को तकलीफ़ हो। और फिर उसके बाद हम लोग बीच में हेमकुंड या ऐसे कुछ नाम से जगह है जहाँ पे हम रुके और यहाँ पे हमने चाय और राजमा चावल खाया, मतलब नाश्ता एक तरह से हमने किया। तो कईयों को भूख लगी थी, कईयों को नहीं लगी थी, मगर हमने सभी के लिए नाश्ता मंगाया और चाय मंगाया और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ यात्रा शुरू किए।
तो दोस्तों हमने नाश्ता करने के बाद चल पड़े भवन की ओर और रास्ते में हमें हिरन दिखाई दिए और ऐसा एक बार नहीं 2-2 3-3 बार हुआ अलग अलग जगह पे। ये जंगल वाले साइड पे है। यहाँ पे ये जो लगा हुआ है तार, तो इस उस तरफ हम जा नहीं सकते और वो इस तरफ आ नहीं सकते, मगर हमें नज़ारे बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, पहाड़ देखने को मिल जाते हैं और ये हिरन भी इसी तरह से हमें देखने को मिले। हमें इनको देख के बड़ी खुशी हुई, बड़ा मजा आया। हमने इनके साथ कुछ तस्वीरें भी लिया। तो ये है वो बंदा जिसके चक्कर में हम इतनी दूर आए हैं पैदल, इतना हर्जा खर्चा करके, क्योंकि आज इसका मुंडन है और इसका बर्थडे भी है आज। ये 3 साल का हो गया। हाँ भाई, हो गया 3 साल का। हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलो सब मिलेगा। केक खिलाएंगे, केक खिलाएंगे, केक खिलाएंगे। हाँ पहले बाल काटूंगा। इसका मुंडन होना है। ये बुआ है, इनको आटा चाहिए। सब जानते हैं उनका डेली का काम है। हमारे तीनों चारों बच्चे यहीं पे हुए हैं गंजे। हाँ क्यों बनाऊंगा मैं, क्यों बनवाऊंगा? बनवा लो, मुंडन नहीं करवा लो। वैष्णो देवी में ऐसे भी बनवाते लोग। तुम बनवा लो। नहीं, मैं तो छोटे करवा रखा हूँ एकदम इसी करके। हम ऐसे ठीक है। जीरो मशीन लगवा लो, इसी में मिला लो। ये दूल्हे की बुआ कौन है? बच्चे की बुआ। ये दाल चावल आटा बनाने, रोटी बनाएंगे। यही बच्चा हमारे घर का है जो पहले रोया नहीं है, बाकी सब रोए हैं। ये इंतजार कर रहा था। ऐसे भी इसमें पैसे भी डालो आप। इसमें भी तो था। निकाल रखा क्या? 100 रुपए निकाल रहे हैं ना। भैया सोने के झुमके, भैया सोने के झुमके दे रहे हैं। मेरे को तो किसी ने पूछा नहीं क्या मनसा देवी में। ठीक है 500 देंगे ले। भैया। के अब मैं इसको देखो पापा क्या कर रहे हैं। दे दिया। मेरे भी 100 बाल नहीं गिराना चाहिए। अरे 2-4 रुपए दे दो आप भी। हमारा चल चल है पापा। तुम मेरे रिश्तेदार नहीं हो? क्यों नहीं? पैसे दो मेरी बहन को। हाँ उनको दे देता हूँ। 2 एक मिनट 10 रुपए है मेरे पास। और क्या फूफा भी डालो पैसे। और क्या डालोगे? 10 रुपए फूफा डालेंगे 500 रुपया। 7,000 डालेंगे। तेरे को क्या पता है? 7,500 अपने के लिए डाल देंगे, बाद में तो बोलेंगे मुझे पता नहीं है, फूफा बहुत अमीर है। 7,501 रुपए बोले तो देंगे, बाद में तो मेरा 2 रुपए डाल दूँ। भैया सोने के झुमके देने को बोले हैं, देंगे नहीं। ये लो। झुमका पतला आएगा, बाल के इतना देंगे एकदम पतला। सोने का पानी चढ़वा के भेज दूंगा। तो
तुम रिश्तेदार हो हमारे। दे दिए उधर, टेंशन मत लो। अब इनकी शादी तू शांत रह, उधर रहना। बुला देगा उसको, कट जाएगा सर। किसकी शादी होगी? इनके बच्चों की। अभी तो बहुत टाइम। हमारे सारे बच्चे कोर्ट मैरिज करेंगे। रोया नहीं। विराज लो। बुआ का काम ही नहीं, बुआ फूफा की जरूरत ही नहीं। मजे से कटो। ये भी उसी के जैसे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, टकला होने के बाद। भाई वो शांत है, ये रोता था, रोता था, बहुत रोया। इसको बाल से ज्यादा में कुछ नहीं दिया। चल खुद ही बताती रहती है कि पहले ये देते थे वो देते थे। नहीं आते थे ना घर पे। बहुत वही तो बचपन में अब आते नहीं है ना, ये बात सही बोली। आप भी तो नहीं आते थे, इस बार आए तो मिला। आऊं या ना हो, ठीक है। हाँ ऐसे नहीं नहीं होता। आइएगा तो कैसे होगा? भाई के कला सुना रहेगा, आप नहीं कैसे बात तो है ये। बातें करवा लो बस, चिट भी इसकी पट भी इसकी। ओए मेरा बच्चा हो गया गंजा। उसी के जैसे सब। तो ये लॉकर है दोस्तों वैष्णो देवी मंदिर में। इसमें आप अपना सामान 50 रुपए देके रख सकते हैं और ये डिजिटल लॉकर है। तो ये जब जो सा लॉकर आप सामान रखोगे उसमें एक पर्ची मिलेगी। अगली बार आके वो पर्ची आप दिखाओगे तब आपका लॉकर खुल जाएगा, आप अपना सामान निकाल सकते हैं। ये 50 रुपए में कितने घंटे? 3 घंटे। 50 रुपए में 3 घंटे। 50 रुपए दे 3 घंटे तक का ये लॉकर आपका है। और देखो ये भैया ये लॉकर खुला है, लॉकर खुला है, कोई सामान है। चार्ज की जरूरत ही नहीं, हमें बस तो फोन रखना है, केवल के अंदर ही है। अभी रख लेंगे। ये नीचे लॉकर है फ्री, मतलब एक नीचे लॉकर है वो फ्री लॉकर है, कोई पैसा नहीं है। यहाँ पे 50 रुपए लगेंगे, डिजिटल है, 3 घंटे के लिए आपका है। ज्यादा समय लगेगा। नहीं वैसे बता। तो दोस्तों जिस कार्य की वजह से हम आए थे अपने छोटे बेटे का मुंडन करवाने के लिए, हमने मुंडन करवा लिया है और स्नान घर पहुंच गए हैं स्नान करने के लिए। यहाँ स्नान करने के बाद हम माता के दर्शन के लिए जाएंगे। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं स्नान घर के बाहर का ही है, जहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग स्नान घर बना हुआ है। और ये आप जो खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में तार जाते हुए देख रहे हैं, ये तार जहाँ पे एंड हो रहा है, ये है भैरव बाबा का मंदिर, जहाँ पर आपको माता वैष्णो के दर्शन के बाद भैरव बाबा का दर्शन करना अनिवार्य है, क्योंकि तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी। तो हम लोगों ने स्नान करने के बाद माता वैष्णो के दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो साइड पर बना हुआ है रास्ता, यहीं से हमें जाना है अंदर। और आगे की वीडियो हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि अलाउड नहीं है, तो हमारे फ़ोन वोन सब जमा हो जाएंगे। दोस्तों माता वैष्णो के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। और ये हम टिकट ले रहे हैं रोप वे का, जो मैंने आपको तार दिखाई थी उस पे एक लिफ्ट के जैसी चीज बनी होती है, वहां से वो हमें ले जाती है भैरव बाबा के मंदिर छोड़ती है। और ये आप देख भी सकते हैं, ये सामने यहाँ से हमें जाना होता है इसके अंदर बैठ के, और ये हमें भैरव बाबा के मंदिर ले जाएगी। वहाँ हम दर्शन करेंगे और फिर हम वापस इसी के जरिए नीचे आ जाएंगे। अगर आप सीढ़ियों से जाना चाहें तो सीढ़ियों से जा सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे नहीं हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। हम लोग पहले सीढ़ियों से जाते थे, ये तो नया बना है, मगर सीढ़ियों की चढ़ाई थोड़ी खड़ी होती है और हमारे साथ बच्चे और सामान थे, इसलिए हमने इसके जरिए जा रहे हैं। इसका टिकट ज़्यादा महंगा नहीं है, 100 रुपये टिकट है और 2 मिनट जाने में लगता है, 2 मिनट आने में लगता है। भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन करने के बाद आप वहाँ पे लंगर भी खा सकते हैं, काफ़ी लोग खाते हैं, बहुत अच्छा लंगर होता है। और लंगर खाने के बाद आप वापस आ जाओ नीचे, फिर अपना सामान लो और घर की तरफ अपना चल पड़ो।
तो इस तरह से यात्रा है वैष्णो माता की। हम आपको वापसी के भी कुछ वीडियो दिखाएंगे। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। देखो इधर, ये चुप कर मोबाइल के जो खड़ा रह, चुप कर। जय माता, आगे चला जा। जय माता, जय माता, जय माता, जय माता। टाइट प्रोग्राम कल कहीं छूट ना जाए। इतना डर वाली बात नहीं लगी मुझे तो। लिफ्ट कितना है? लिफ्ट है। यहाँ से कंट्रोल होता है सारा। बच्चे लोग, भैया थोड़ा कम हिला रहा है इसको। किसान बाबू, हाँ इधर देख। अकेला छोड़ेगा भाजी। एक मिनट। भैरव मंदिर के लिए हम अब आगे बढ़ रहे हैं। रोप वे से हम लोग आए हैं और 100 रुपए की टिकट है। 3 साल से पहले के बच्चे को फ्री है, उसके ऊपर वालों को टिकट लेनी पड़ती है। आने जाने का टिकट ये काम करता है, एक ही टिकट आने जाने पे भी काम करता है। दोस्तों, हम भैरव बाबा के मंदिर पहुंच गए हैं और ये वीडियो जो देख रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर का ही है। सामने मंदिर है। यहाँ पर हमने 2 ग्रुप में बारी बारी से हम जा रहे हैं दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ बंदर जो है सामान उठा ले जाते हैं और हमारे पास सामान था तो वो खाने पीने की सामान ढूंढ रहे होते हैं। उसी बीच में कुछ ऐसा सामान भी उठा ले जाते हैं जो हमारे काम की है, उनके किसी काम की नहीं है। तो हमने दर्शन करने के बाद अब आ गए हैं जहाँ पर भैरव बाबा का लंगर मिलता है और ये लंगर खाने के बाद हम लोग यहाँ से वापस रोप वे का यूज करके हम माता के मंदिर के पास जाएंगे, क्योंकि हमारे कुछ लॉकर में सामान रखा है वहीं पे, और वहीं से हम लोग वापस घर के लिए जाएंगे। भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद, लंगर खाने के बाद, यहाँ पे कुछ तस्वीरें हमने खिंचाई, क्योंकि ये आसमान से बहुत नज़दीक की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ की फ़ोटो बहुत शानदार आती हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी देर तक बैठते हैं और फोटो खिंचाते हैं, एंजॉय करते हैं अपना। तो उसके बाद हम वापस चल दिए नीचे की ओर जहाँ पर हमारा सामान रखा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये रोप वे का यानी ये जो लिफ्ट जैसी दिखने वाली चीज़ है, इसका 100 रुपये का टिकट है और ये उसी 100 रुपये में लेके भी आती है और लेके भी जाती है। आने और जाने में 2-2 मिनट का वक्त लगता है। तो हम लोग वापस पहुंच गए हैं यहाँ पर नीचे की ओर जाने के लिए। चल पैर देख के रखना।
पैर देख पैर बेटा तेरे चलो अब हम देखते हैं। इधर रखो है, इधर दिखा उसको। देखने वाला सीन इधर होता है, पीछे ही हमेशा जाती है। जगह करवा दो, देख लेंगे। क्या लिखा है? देखो वैष्णो देवी। अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं और ये जो सामने आपको भवन दिखाई दे रहा है, ये माता जी का भवन है, जहाँ पे हमने वैष्णो माता का दर्शन किया है। और ये भैरव मंदिर के पास से बहुत साफ दिखाई देता है। प्लेन में आ गए, प्लेन में। क्या कह रहा? प्लेन में ही आ गए। हाँ आप प्लेन देखो, प्लेन चल रहा है। अब बोले थे ना हेलीकॉप्टर, इसमें जाएगा हेलीकॉप्टर में। यार तेरे बाल प्लेन है। मैं नहीं हूँ बस इस फोटो में, कहीं भी पकड़ना पकड़ना, ऐसे हिलाना नहीं, बना मेरे को भी। उधर भी, उधर भी। हाँ कान बंद हो गया। कान बंद हो जाता है एक पल के लिए। कान बंद हो रहा है मेरा भी। अपने आप ही हो रहा है। कान पे हाथ रखा हुआ तो जलने में लग रहा था एकदम पास। अच्छा एक बात, मेरा भी काम कुछ पकड़ ले। जैसे पानी चला जाता है। हाँ सही बोला। पहले मेरा नहीं हुआ। इस बार का सर पूरा कर दिया भैरव बाबा ने। हैं? 2 मिनट में। हाँ 2-2.5 मिनट। उठा के दो, इलायची चटनी इलायची भी दो हमें। पहले हमने भैया क्या? हमने ना चढ़ी है तो भैया भी ना चढ़ी है। मिट्टी बढ़िया बढ़िया हम सर लेके आ गए तू। ऊपर चढ़ गए, उसके लिए ऐसे करके रास्ता ऐसे नीचे माता की किचन, ऊपर भंडारा, वो नोट गिनते, नोट के नीचे वाला तल उनका, वहीं पे किचन है, पहला कमरा पिंटू बजा अंदर पूरा मंदिर बना रखा है। वो वहाँ थे, आर्मी वाली वहाँ है। देख कितना अच्छा है। अरे अपनी भाषा में गाँव का है बाबू लौंडे। अब हम नीचे आ गए हैं अधुकारी में और हमने डिसीजन लिया कि एक रात यहीं पे विश्राम करेंगे और फिर अगली सुबह नाश्ता वास्ता करके फिर हम जाएंगे नीचे की ओर, मतलब कटरा की तरफ, क्योंकि ट्रेन तो हमारी वैसे भी अब छूट चुकी है। तो बेवजह हम नीचे जाके परेशान होने से अच्छा यही है कि यहाँ पे कंबल भी मिल जाता है। तो हमें साथ में अधुकारी में माता के दर्शन नहीं कर पाए थे जाते वक्त, तो हम अब दर्शन करके फिर सुबह जाएंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ इधर बैठ जाओ बैठ जाओ।
30 रुपये फुल और पैर पैर का 20 रुपये में। 30 रुपये में फुल पूरा मशीन चलेगा, पैर से लेके पैर। 300 रुपये वाला 30 रुपये में, 300 रुपये वाला। चलो 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 दोस्तों, माता के भवन जब हम जा रहे थे तो उस समय रात थी और हमने बहुत सारी मंदिर जो बीच में आते हैं हमने बाहर से ही दर्शन किए थे, अंदर नहीं गए थे। तो हमने वापस आते वक्त सभी मंदिरों में गए, सभी के दर्शन किए और मज़ा आ गया। मतलब मैं बहुत बार आया हूँ, मगर कई ऐसे मंदिर थे जिसमें हम पहले नहीं गए थे, तो उन सभी मंदिरों में गए। और उसके बाद हमने बाल गंगा में भी नहाया। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं मज़ा आया हमें, मतलब वैष्णो देवी में ऑब्वियसली हम वहाँ के दर्शन के लिए गए थे तो वहाँ पे मज़ा आया हमें। वहाँ अलग ही हमें आत्मा को शांति मिलती है, एक तरह से मन पसंद हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा भाव हमेशा बना रहता है। मगर बाल गंगा में जो एक तरह से भक्ति के साथ साथ एडवेंचर जैसा हमें अनुभव हुआ। मतलब आप ये समझ लीजिए कि शिमला, गोवा कहीं आप जाते हो तो जो फीलिंग आपको वहाँ पे मिलती है झरनों में नहाने का, वो फीलिंग हमें यहाँ मिली। बाल गंगा में मैं पहली बार नहाया, क्योंकि पहले इतना पानी प्रेशर में हुआ नहीं करता था कई बार। और कई बार मैं रात को वापसी जा रहा होता था तो हिम्मत नहीं होती थी नहाने की इतने ठंड में। मगर क्योंकि हमने अधिकारी में ही रात को ठहर गए थे तो दिन में धूप निकली हुई थी, जिससे हमें गर्मी भी लग रही थी। और अधिकारी में से हम जब आए तो सारी मंदिरों का दर्शन करते करते जब बाल गंगा पहुँचे तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए नहाने से, वहाँ स्नान करने से। और सारे हर किसी ने वहाँ पे स्नान किया, काफ़ी मस्ती किया। फ़ोटो भी हमने बहुत सारे खींचे, वीडियो भी बहुत सारे बनाए। और फिर उसके बाद वहाँ से हम गए उस जगह पे जहाँ पे हमने तस्वीरें खिंचाई थी, तस्वीरें लिए, अपने सामान लिए और फिर हम नीचे की ओर आ गए। रुको रुको रुको, बीच में है वो महिला स्नान घर बना हुआ है, वो देख महिला स्नान घर बना हुआ है, इसमें बैठ के नहाना तो ऐसे नहा लो। अच्छा, अगर स्नान घर में नहाना तो वो है, अगर इसमें घर में ना नहाता करो, यहाँ रूम चेंज कर लेंगे, आ जाएंगे यहाँ नहाने। जाओ 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 जाओ। क्या मतलब नहा ले।
बनाया, रुको आगे जाओ, वहाँ जहाँ पे पापा है ना, यहाँ से चल जाओ ना, वहाँ पे ज्यादा ठीक है। यहाँ से आ गया। फोटो खींच लेगा ना पर। चलो करो। चलो चलो निकलो। जय माता दी, 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 जय माता दी। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर बारिश के दिनों में लैंडस्लाइड हुआ था, काफ़ी नुकसान भी हुआ था उससे, और अभी से रिपेयर किया जा रहा है और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। तो दोस्तों आपने सारी वीडियो अगर देखा तो आपने देखा कि हम किस तरीके से घर से निकले थे और माता के दर्शन को गए, भैरव बाबा के दर्शन किए और भी कई मंदिरों के दर्शन किए। अधकुआरी में हम ठहरे, बालगंगा में नहाए और इस तरह से हमारी यात्रा ख़त्म हुई। और अब हम फाइनली ट्रेन में हैं, जो ट्रेन जाती है हमारे घर की ओर यानी दिल्ली की तरफ। और बीच में हमारे सिस्टर भी ट्रेन में बैठे हुए हैं जो कि अम्बाले में उतर जाएंगे क्योंकि उन्हें जाना है चंडीगढ़। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर करना, और अगर आप लोगों को किसी को भी जाना हो घूमने के लिए तो ज़रूर जाएं। जय माता दी।